अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, दुनिया बदल रही है, ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है और शायद तारीख भी एक नए मोड़ पर खड़ी है। ट्रंप चीन का दौरा करके वापस रवाना हो चुके हैं, मगर सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ सिफारती दौरा था या नई आलमी सियासत की बुनियाद था। एक वक्त था जब अमरीका और चीन एक दूसरे को अपना बहुत बड़ा दुश्मन समझते थे, मगर आज सिचुएशन मुख्तलिफ है। सिचुएशन ये है कि वाशिंगटन बीजिंग के बगैर मशरिक़ वस्ता के बहरान हल करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ईरान इसराइल कशीदगी, आबनाए हुर्मुज का खतरा, तेल की आलमी मंडी और जंग के बढ़ते साए, इन सब ने अमरीका को मजबूर कर दिया है कि वो चीन के साथ टकराव नहीं बल्कि ताउन की जुबान बोले। ट्रंप का ये बयान कि चीन आबनाए हुर्मुज खुलवाने में मदद कर सकता है, ये कोई आम या मामूली जुमला नहीं है। ये इस हकीकत का एतराफ़ है कि अब आलमी तिजारत की शरक सिर्फ अमरीकी बहरी बेड़ों के रहमो करम पर नहीं रही। चीन की 40% तिजारत आबनाए हुर्मुज से गुजरती है, इसीलिए बीजिंग जंग नहीं बल्कि इस्तेहकाम चाहता है। यही वजह है कि चीन ने फौरी और जामे जंगबंदी की बात की है, जबकि ईरान के मामले पर भी सख्त लेकिन मुतवाज़न मौक़िफ़ अपनाया है। नाज़रीन, इस सारे मंजरकशी में एक और हैरानकुन किरदार उभर कर सामने आया है और वो है पाकिस्तान का। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने भारत में खड़े होकर पाकिस्तान की सालिसी की तारीफ़ की है। ये कोई मामूली बात नहीं है। ऐसे वक्त में जब ख़ित्ता जंग के दहाने पर खड़ा है, पाकिस्तान को एक संजीदा सिफारती क़ुव्वत के तौर पर देखा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर ट्रंप की बात की जाए तो ट्रंप की जानिब से भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की मुसलसल तारीफ ने यह वाज़े कर दिया है, क्लियर कर दिया है कि वाशिंगटन अब इस्लामाबाद को सिर्फ सिक्योरिटी पार्टनर ही नहीं बल्कि एक अहम सिफारती पुल के तौर पर देख रहा है। ट्रंप का दौरा चीन महज सिफारती मुलाकात नहीं बल्कि बदलती आलमी सियासत का एक इशारा, एक सिग्नल दिखाई देता है। कयास आराइयां जारी हैं कि क्या ट्रंप वाकई चीन के जरिए अपनी आलमी साख बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या अमरीका ईरान के साथ दोबारा एक नई जंग का खतरा मोल ले सकता है जबकि इसकी मईशत पहले ही दबाव का शिकार है। और क्या बीजिंग अब भी वो ताकत बन चुका है जिसके बगैर वाशिंगटन मशरिक़ वस्ता में कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकता। ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब जानने के लिए पैनल मेरे साथ मौजूद है। अपने पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। डिस्कशन के लिए अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान और सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इसके साथ साथ IR एक्सपर्ट डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा ने मुझे ज्वाइन किया है और स्टूडियोज़ में नसीर वागा साहब मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। अब्दुल्ला साहब, आगाज़ डिस्कशन का आपसे करना चाहूँगी। सर, ट्रंप का दौरा चीन मुकम्मल हो गया है और वापस भी जा चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन सर अगर मैं आपसे कहूं कि इस दौरे का सबसे इम्पॉर्टेंट और या ओवरऑल टेक अवे क्या रहा है? क्या ये दौरा ऐसा ही था जैसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था या कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ इस दौरे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल ये है कि क्या खोया क्या पाया। जी, चाइना ने क्या पाया, अमेरिका ने क्या खोया या पाया, ये तो खैर एक अलग बात है। असल बात यह है कि जिस अमेरिका के हवाले से पूरी दुनिया आज से सिर्फ 3 दिन कबल ये जानती थी कि अमेरिका वाहिद सुपर पावर है, खुद अमेरिका के मुंह से ये एक्सेप्टेंस आ जाना कि चाइना इज अ सुपर पावर, मेरे ख्याल है कि ये उनके लिए एक बहुत बड़ा इनाम था और दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अचंभा, क्योंकि दुनिया ने ये तो कभी नहीं देखा था कि सदर शी जिनपिंग ने सिर्फ चंद महीनों के अंदर यानी कि सितंबर की 3 तारीख को 2025 को यह ऐलान किया कि दुनिया मल्टीपोलर बन गई है यूनिपोलर से। तो उसके बाद अमेरिकी सदर की जानिब से इस पर मोहर शब्द कर देना ये चाइना की बड़ी डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक विक्ट्री है। दूसरी जानिब जो है वो $1 ट्रिलियन के जो इन्वेस्टमेंट्स की बातें और 200 जहाज़ों की, बोइंग के जहाज़ों की बात हुई, तो अभी तो मेरे ख्याल में इसके बहुत सारे इम्तिहान मौजूद हैं। इसके जो प्रोज एंड कॉन्स हैं उनको देखा जाएगा। सिर्फ ये वन जो जिसको कहते हैं कि एक साइड की विक्ट्री नहीं है, ये तो अभी चाइना का मौकफ इसके ऊपर तफसीली आएगा और वक्त बताएगा कि चाइना ने इसके बदले में क्या किया। क्योंकि जाहिर है 2011 के अंदर जब इनके ऊपर पाबंदी लगाई गई थी और ये कहा गया था कि आप AI से रिलेटेड और दीगर चीज़ों पे 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर काम नहीं करेंगे, तो उस टाइम पे फिर जो अब एक्सपोर्ट्स हैं क्या उस बुनियाद के ऊपर होंगी और क्या जो अमेरिका के अंदर जाके चाइना अपनी इंडस्ट्री लगाएगा उसका कितना % पाक का जो पैसा है वो वापस चाइना ले जाने की इजाज़त होगी। ये वो सवाल हैं जिनको अभी वक्त लगेगा इनके जवाब हासिल करने में। हाउएवर
चाइना ने जो मेरे ख्याल में दूसरी विक्ट्री अचीव की वो जी। ताइवान के ऊपर थी। ताइवान के ऊपर $14 बिलियन का कांग्रेस ने बजट अप्रूव किया था, जिसके अंदर दिफाई सामान देना था। लेकिन 5 दफा सदर ट्रंप से जब ये सवाल पूछा गया आफ्टर द जो मीटिंग जो कि हुई 2.25 घंटे की, उसके बाद जो सवाल पूछे गए ताइवान पे, उस पे 5 दफा भी पूछने के बावजूद कोई जवाब सदर ट्रंप ने नहीं दिया, खामोशी इख्तियार की। और चाइनीज सदर ने जब ग्रेट हॉल के अंदर एंटर कर रहे थे तो उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की। उन्होंने कहा कि चाइना एंड अमेरिका आर नॉट राइवल्स बट जी। वी वांट टू बी द ट्रेड पार्टनर्स। जी। लेकिन ट्रेड एट व्हाट कॉस्ट? देखें, चाहे वो हुर्मुज हो या मलाका हो या आबनाए ताइवान हो, इन तमाम को बंद करने के लिए, चाइना को इकोनॉमिकली चोक करने के लिए तो अमेरिकन प्लान थे। क्या ओवरनाइट तब्दील हो गए? क्या अमेरिका की जो पॉलिसी 2011 से थी कि वो चाइना को राइवल कहला रहे थे, तो क्या वो खत्म हो गई है वो राइवलरी? क्या दुनिया के अंदर अब जो है वो अमन की जो बंसी है वो बजेगी? तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि दूसरी जानिब जो है दुनिया के अंदर हथियारों की जंग शुरू हो गई है और खास तौर पे यूरोपियन ममालिक जो हैं वो हथियार खरीद रहे हैं। अगर हम बिलफर्ज ये एक मफरूजे के ऊपर बात कर लें कि चाइना और अमेरिका का इल्हाक भी हो गया, तो मुझे ये बताइए कि क्या इससे दूसरे ममालिक को अलार्म नहीं क्रिएट हो जाएगा? तो फिर इसका मतलब है कि नए अलायंसेस बिल्कुल आएंगे। ऐसे और ये अगर जो नए अलायंसेस सर ये जो आएंगे, न्यू अलायंसेस की आप बात करें इसको यकीनन हम मजीद डिस्कस करेंगे। अभी डॉक्टर सुंदस मुस्तकीम साहिबा को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब, आप इस दौरे को किस तरह से देख रही हैं? वेलकम लेकर मुसाफा, फिर गुफ्तगू, ये तमाम चीज़ें ही इस वक्त मरकज़ निगाह बनी हुई हैं और इस पर बातचीत की जा रही है। आप क्या समझती हैं, इस दौरे का टेक अवे क्या रहा? देखिए जी, सबसे इस दौरे का होना बजाते खुद एक बहुत बड़ा यू टर्न था। जब से ये ईरान इजराइल जंग का आगाज हुआ था, मैं ये बात कह रही हूँ, इतना पाकिस्तान टॉक्स के बाद सबसे बड़ा जो यू टर्न है वो ये दौरा बजाते खुद है। और ना सिर्फ ये करंट सिनेरियो में, बल्कि आप देखिए कि गुज़श्ता कई दिहाइयों से ये जो अमेरिका और चाइना के माबैन जो एक सर्द कोल्ड वॉर की सी फिजा थी और एक दूसरे पर हमले करने की बात की जाती थी, दो सुपर न्यूक्लियर पावर्स अगर ऐसी बात करती है। फिर लास्ट ईयर 2025 में हमने टैरिफ वॉर की टर्मिनोलॉजी जो हमने सुनी, कितने शदीद टैरिफ्स जो हैं वो ट्रम्प साहब जो है वो कभी इंडिया पे, कभी चाइना पे, पूरी दुनिया में जो है वो टैरिफ्स के बाद में जो अपनी पता नहीं किस जोन में थे वो क्या समझ रहे थे, और आज उसी चाइना के दरवाजे खटखटा रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि ना सिर्फ करंट जंग के हालात में ये बहुत ही एक साजगार माहौल प्रोवाइड कर रहा है कि उससे बहुत मतलब इन सेंस के जितना मर्जी मार्को रूबियो साहब कह लें जनाब कि ईरान पर दबाव डालेंगे, कि चाइना पर दबाव डालेंगे कि वो ईरान पर दबाव डाले, चाइना को रहेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजीद एस्केलेशन, थोड़ा सा मजीद फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है डॉक्टर साहिबा, आप आपसे बात करेंगे, सिग्नल इशू है आई गेस। वाक़ई साहब, इस दौरे की अहमियत आप कितनी देखते हैं? एक्सपेक्टेशंस जो थी इस दौरे से, क्योंकि सर पूरी दुनिया की नज़रें इसलिए भी इस दौरे पे थी, और ख़ास तौर पे अगर हम पाकिस्तान की भी बात करें, क्योंकि ऐसा लग रहा था, ऐसा उम्मीद की जा रही थी कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है, ईरान और अमेरिका कॉन्फ्लिक्ट में कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। तो फिर आप इस दौरे को किस तरह से समझते हैं? अच्छा देखिए, एक तो सारी दुनिया को पता है कि इस तरह के जो सरबराहाने मुमलकत के दौरे होते हैं वो कई दफ़ा मनसूख भी हो जाते हैं और कई दफ़ा मनसूख नहीं भी होते। मौजूदा स्नैरियो में बहुत सारे लोग ये बातें कर रहे थे कि अगरचे ये दौरा तय तो बहुत पहले ही हो चुका था, लेकिन पता नहीं किसी वक्त मनसूख भी हो सकता है। अब सदर ट्रंप का यकीनी तौर पर चीन में आना और वो जो स्नैरियो हमने देखा स्क्रीन पे कि अमेरिकी सदर जिस तरह गाड़ी से उतर कर चल कर चीनी सदर के पास आए हैं, वो देखने वाला सीन है। ये वो इत्मीनान, वो कॉन्फिडेंस, वो कुव्वत का इजहार था चीनी सदर का। आप बाकी सरबराहान मुमलकत के दौरे देखें, उनके हेड्स के आने के तरीक़ाकार देखें। मैं इंतहाई माजरत के साथ अपने मुल्क की मिसाल नहीं देना चाहता, बुरा जल्दी मान जाते हैं कि किस तरह हम जहाज की सीढ़ियों से भी कोशिश करते हैं ऊपर जाकर उनको वेलकम करें। जी चीनी सदर एक जगह पे खड़ा रहा जी, 1 इंच वो आगे पीछे नहीं हटा। कुछ लोग कहेंगे ये तो जी सफारती आदाब हैं, नहीं, वो आगे बढ़कर दुनिया की सुपर पावर के सदर को वेलकम भी कर सकता था। सही। लेकिन आप उसका चेहरा देखें कि वो किस तरह इत्मीनान से खड़ा था। और सदर ट्रंप
कितनी दूर से चल के गाड़ी से उतरा है और चीनी सदर वहीं खड़ा रहा है। मैं ये समझता हूं कि अमेरिका खुद विक्ट्री लेके, यानी चाइना की विक्ट्री लेके खुद ट्रंप जो है वो चीन गया। सूरत हाल ऐसी बनी कि चूंकि ईरान से जाहिर है इस वक्त जो हालात हैं उनसे अमेरिका काफ़ी खाइफ है कि पता नहीं आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है, और उसकी हर मुमकिन ये कोशिश थी और है भी कि किसी तरह से चीन के ज़रिए ईरान पर दबाव डाला जाए, लेकिन ज़रा भी ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा जो आज की सबसे बड़ी खबर है, जैसे मेरे बाकी दोस्त और मेरे पार्टिसिपेंट भी बता रहे हैं कि अमेरिका ने चीन को कहा कि आपकी मदद से आप नए हरमज़ को खोला जा सकता है। ये मेरी नज़र में शिकस्त के अल्फाज हैं। वो सुपर पावर जो अपने आप को ये समझते हो कि हम दुनिया में जो चाहें कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अब नए हरमज़ नहीं खोल सके। इस स्टेटमेंट का बड़ा क्लियर मतलब ये है, पूरी दुनिया को ये मैसेज गया है कि ये नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ये काम नहीं कर सके और कहा है कि आप हमारी मदद करें। अब्दुल्ला साहब, आपसे मैं डोनाल्ड ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज के हवाले से भी बात करना चाहूंगी। फिर क्या मैसेज दिया गया है पूरी दुनिया को इस दौरे ने, और फिर जिस तरह से वागा साहब ने भी पॉइंट आउट किया कि चीनी सदर अपनी जगह पे मौजूद रहे, डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे गए, फिर जो मुसाफा किया गया तो चीनी सदर का जो हाथ है वो ऊपर था। तो सर ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत से मैसेजेस हैं जो कन्वे कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जाहिर है शिकस्त खोदा एक बॉडी लैंग्वेज थी, और इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो बाजी हार चुके हैं जो वो दुनिया में लगाए बैठे थे। देखिए, एक ऐसा सदर जिसका यूरोप से राब्ता मुनक़ता हो गया हो, जिसका नेटो से दूरियां इख्तियार हो गई हों, जहां यूनाइटेड नेशन की दाल न गल रही हो, जहां 40 दिन की जंग के बाद 2 न्यूक्लियर पावर्स का एक नॉन न्यूक्लियर पावर के ऊपर अटैक करना और अपने एक भी मकसद ना अचीव करना, ये एक खुली दास्तान थी मेरे ख्याल में, और चाइना को बखूबी इसका अंदाजा था। लेकिन चाइना बहुत रिस्पेक्टफुल भी रहे, उन्होंने बहुत जो है वो अपना एहतराम, जो उनका ईस्टर्न कल्चर है, जो उनकी वैल्यूज हैं उसके मुताबिक, लेकिन जिस तरीके से इस्तकबाल हुआ, जिस तरीके से एयरपोर्ट के ऊपर बहुत सारी उम्मीदें थी कि शायद कोई हमें लेने आएगा, लेकिन जाहिर है सदर ट्रंप एक, ये तो नहीं है कि वो उनकी कोई हैसियत नहीं है, यकीनन उनकी हैसियत है, लेकिन जो उनके खास तौर पे मशरिक वस्ता के हवाले से ख्यालात थे, उनको तो सदर शी जिनपिंग ने पहले ही चिकनाचूर कर दिया जब शहजादा खालिद से यूएई के जो वाली के साहबजादे हैं, जब अभी वहां गए तो 4 नुकाती एजेंडा उन्होंने जीसीसी के लिए पेश किया, जिसका मतलब है कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर पेश कर दिया, और नया वर्ल्ड ऑर्डर उन्होंने दुनिया के लिए भी पेश कर दिया। उन्होंने ताइवान के ऊपर अपना गैर मुतज़लज़ल जो उनका एक, जो मैं समझता हूँ स्टांस है, उसको मजीद उन्होंने तकवीत दी, और साथ ही साथ जो है वो ये बता दिया कि अब अमेरिका को ईस्ट के अंदर दाखिले के लिए चाइना की जरूरत और इजाजत दरकार होगी। साथ ही साथ वो ये भी जानते हैं कि बहुत सारी चीजों के ऊपर उनको रियायत देनी पड़ेगी, ट्रेड टैरिफ वॉर भी उस अंदाज में नहीं रहेगी, और चाइना के हवाले से जो जाहिर है इंडिया के हवाले से बात हुई वो भी बड़ी अहमियत की हामिल है, क्योंकि इंडिया को जिस अंदाज में अमेरिका ने खड़ा किया था, टांगे उसकी कांप रही थी, लेकिन अमेरिका की वजह से उसको खड़ा किया गया। तो मेरे ख्याल है चाइना वो बैसाखियां खींचने की बात करेगा। अगर वहां एक तरफ ये बात की गई है कि ईरान को जो है वो असला नहीं दिया जाएगा, तो क्या टेक्नोलॉजी भी नहीं दी जाएगी, और क्या रूस से भी असला वो नहीं खरीदेगा? तो खरीदेगा तो वो जरूर, जिसके क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा कारोबार जो अब उभर के सामने आया है वो तो असले की दौड़ है, और ये कैसे हो सकता है कि चाइना उसमें पीछे रह जाए? अगर यहाँ 100 बोइंग तैयारों की 200 बोइंग तैयारों की बात हो रही है, तो आपको याद है कि जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने 2015 में उनके ऊपर सैंक्शन काम की थी, तो उन्होंने 105 जो एयरबस का ऑर्डर दिया था, 105 एयरबस ने जो है ऑर्डर दिया था चाइना ने, ईरान ने। तो ये भी कोई कम रकम नहीं है। इसका मतलब यह है कि जिसके पास तेल है, जिसके पास ज़खायर है, जिसके पास गैस है, मादनियात हैं, चाइना उससे दूर नहीं हो सकता। और यही वजह है कि अब्बास इराक़ची साहब का जो अब बयानात आते हैं, और खासतौर पर सदर ट्रंप के जाने के बाद जो सूरत हाल है, ईरान तो अपने मौक़िफ़ से एक इंच पीछे नहीं हटा, लेकिन अभी भी कह रहा है कि हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं कर सकते।
जी, वो अभी भी यही कह रहा है कि हम अमेरिका पे ट्रस्ट नहीं। इसका मतलब है कि जो दाल गलाने गए थे डोनाल्ड ट्रंप, लगता है कि वो दाल उनके गले पड़ गई है और वो कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम लौटे। बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि जिस मकसद के लिए डोनाल्ड ट्रंप गए थे, क्योंकि मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव इस दौरे के डिस्कस किए जा रहे थे, एक ये था कि डोनाल्ड ट्रंप चाहेंगे और चीन के सदर को ये कहेंगे कि आप ईरान को मजबूर करें कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी खोल दे, और चीनी सदर जो है वो मान जाएंगे। क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हुए या बाजी पलट गई? कोई एक मकसद तो है नहीं डोनाल्ड ट्रंप साहब के वहां जाने का। मैं समझती हूँ कि ईरान से भी बड़ा मकसद जो है अपना हॉर्मुज़ खुलवाने से भी बड़ा मकसद जो है वो इतनी ज्यादा चीनी टेक्नोलॉजी और तिजारत तो अपनी जो जितनी टेक कंपनीज के चीफ एग्जीक्यूटिव्स को लेकर गए, एप्पल एंड टेस्ला, तो इन सब का जाने का क्या मकसद है? वो तिजारती हुजूम में इजाफा चाहते हैं, जो दो तरफा ममालिक अमेरिका और चाइना के माबैन 2022 की बुलंद तरीन सतह पर था और पिछले साल 690 से 414 पर गिर गया था। तो इस दो तरफा तजारती हजम को बढ़ाना उनका मकसद था, जबकि बहुत कम रेशो से जो है वो चाइना ले रहा था, जबकि $200 अरब की रेशो से तो अमेरिका चाइना से जो है वो अशिया खरीद रहा था। तो ऑफ कोर्स अमेरिका नीड्स मनी, अमेरिका नीड्स मोबाइल मोर स्ट्रॉन्ग डिफेंस मैकेनिज्म सिस्टम है, अमेरिका नीड्स मोर मिसाइल्स। तो वो सब जो इस हॉर्मुज़ के बंद होने से डायरेक्टली तो तेल की मद में तो उसको नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन जाहिर है उनके फौजी अड्डे जिस तरह से तबाह किए हैं पूरी मशरिकी खलीजी ममालिक में, जिस तरह से उनकी फौजी अड्डे तबाह हुए हैं, जिस तरह से उनकी बहुत नुकसान जो है वो अमेरिका को भी हुआ है, सियासी क़यादत को नुकसान हुआ, उसकी इमेज को शेक हुआ। तो उसने कहा चले जनाब, इस तरफ से मेरी सियासी क़यादत जो है वो की कश्तियां छोले खा रही है, तो क्यों ना तिजारत की, ट्रेड की मद में जो है थोड़ा सा इकोनॉमिकली बूस्ट करके तो अपना थोड़ा सा ये जो शेकिंग डिप्लोमेटिक और मेरा जो सियासी इमेज है इसको थोड़ा सा बूस्ट किया जाए। तो मैं समझती हूँ तिजारत में जो दो तरफा तिजारत को बढ़ाना अमेरिका का इस वक्त ईरान की जंग रुकवाने से भी बड़ा मकसद है। हाँ, ऐसा तो नहीं 2 दिन में जो है देयर इज मैजिकल से कि आप छड़ी घुमाएंगे और जितने भी मकासद हैं पूरे हो जाएंगे। कुछ तो वो पेपर पर लेकर जो कि उन्होंने पढ़े और कुछ आने वाले हफ्ते और महीने बताएंगे कि मतलब क्या इससे जो फायदा जो है वो हासिल हुआ है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का खुलना ऑफ कोर्स अब वो ईरान और पासदाराने इनकलाब कहता है, आपके सवाल के जवाब के तनाजुर में जनाब वो कहता है कि ये जो है इसका कंट्रोल हम अपने हाथ में रखें, और बड़ा विजिलेंट होकर पासदाराने इनकलाब इस बात का दावा कर रहे हैं कि 30% जो हम फीस लगाएंगे, जो पता नहीं चाइनीज येन में होती है या पेट्रोल डॉलर में ही होती है, तो उस फीस का 30% जो आमदनी से हम अपनी अस्करी क़यादत पर लगाएंगे। मतलब हाउ डेयरिंग ऑफ ईरान के तो ना सिर्फ कंट्रोल रखने की बात कर रहा है, बल्कि उसका 30% शेयर अपने ऊपर लगाने की भी बात कर रहा है। जबकि अमेरिका भी इसी खाम ख्याली में है कि उसकी मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल हम अपने हाथ में रखेंगे। अब ये जो कब्जे की बजाय मैनेजमेंट की एक सूत्री टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है, तो ऑफ कोर्स ये भी एक खतरे की तरफ निशानदेही करती है कि अब आया कि इसका कंट्रोल जो है वो अमेरिका अपने हाथ में रखेगा या ईरान रखेगा। जबकि पानी का बड़ा हिस्सा मैरिटाइम पैकेज पे तो किसी का ऐसा शक नहीं कर है, तो ज्यादातर कंट्रोल तो उसका ओमान के मतलब ओमान लगता है ना। लेकिन ईरान पासदारान इनकलाब की नेवी इस वक्त बहुत ज्यादा विजिलेंट है, और जिनको टफ टाइम देने के लिए नेवल अमेरिका ने बैठाया हुआ, तो व्हिच इज इटसेल्फ इज एन एक्ट ऑफ वॉर। तो अभी जो एक्टिव वॉर, नेवल ब्लॉकेड और जो आलमी मईशत का मुतासिर होना, 1/2 तो खाद वहां से गुजरती है और आलमी तिजारत होती है। सो इस सारे तनाजुर में जो है ऑफ कोर्स हॉर्मुज़ का खुलना भी एक बहुत बड़ा बिल्कुल सही आपका पॉइंट आ गया। वाक़ई साहब, ईरान बहरान ने आपको लगता है कि वाशिंगटन और बीजिंग को बहुत करीब कर दिया है, और ये एक वजह बनी है क्योंकि ये तो असली दुश्मन थे और एक दूसरे के खिलाफ थे, लेकिन अब हमें लग रहा है कि एलाइज बनते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको लगता है कि वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो तब्दील होने वाला है इसके बाद? देखिए ना, बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कभी किसी ने सोचा था कि ट्रंप इस तरह चाइना में जाकर और चीनी सदर इस तरह उनका इस्तकबाल करेंगे? अब्दुल्ला गुल साहब ने बिल्कुल ये बात सही कही है कि जो एयरपोर्ट पे मनाजर होने चाहिए थे, जाहिर है अमेरिका का सदर आ रहा है, दुनिया की सुपर पावर का सदर आ रहा है, वहाँ तो बहुत लंबे चौड़े इंतज़ाम, ढोल बाजे होने चाहिए थे जैसे दूसरे मुल्कों में होते हैं, लेकिन चाइना ने उस तरह उनका इस्तकबाल नहीं किया। मेरा ख्याल है उन्होंने अपने देखा है कि जो हमारे तरीक़ाकार है हम उसके दरमियानी रास्ता अपनाया, दरमियानी रास्ता उन्होंने अपनाया है। ना तो उन्होंने उनको सर पे चढ़ाया और ना ही उनकी किसी तरह से भी उनकी इज्जत कम की है। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन एक बात आप गौर करें कि अमेरिकी सदर के साथ जितने लोग थे वो सारे के सारे
बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज थे। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरे ममालिक में तो ये होता है ना, इंतहाई मादरत के साथ हमारे मुल्क में कोई भी हुकूमत हो, मैं किसी एक की बात नहीं करता, जब भी कोई इस तरह का गैर मुल्की दौरा होता है तो उसके साथ नॉन टेक्नोक्रेट और सियासी लोग, बहुत सारे रिश्तेदार, बहन भाई बेटे, वो भी ले जाते हैं। लेकिन आप गौर करें ज़रा कि ट्रंप ने क्या काम किया। इसका मतलब ये है कि ट्रंप चीन के साथ मुआशी इल्हाक चाहता है। वो मुईशत पर उनसे बात करते रहे हैं इस पूरे दौरे के दौरान, और उनके साथ मुख्तलिफ किस्म के एग्रीमेंट हुए हैं, और जितने सीईओज थे उन्होंने चीन का बखूबी जायजा लिया है, क्योंकि उनको इस चीज़ का पता है कि आने वाले वक्त में इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का दौर जो है ना, वो उभरेगा कहाँ से? चाइना से। आपको वो दिन भी याद होगा जब चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बंदिश लगी, टैक्सेस लगाए अमेरिका ने, और फिर एकदम जब चाइना ने आगे से जवाब दिया कि वाइट हाउस में लगा हुआ जो टेलीविजन है, जो एलसीडी है, वो भी चाइनीज है। आप देखेंगे आप कब तक गुजारा करते हैं। झंडे भी चाइना से बन जाते हैं, झंडे भी चाइना से, पाकिस्तान की टोपियां भी, तस्बीहां भी, ये तो हर चीज वहां से आती है। तो इशू असल ये है कि जितना चाइना का ग्रिप है पूरी दुनिया की मुईशत पर, मेरा नहीं ख्याल अमेरिका उसके सामने खड़ा हो। तो वाक़ई साहब ये कहना सही होगा कि ये जो दौरा था इसमें जो आपस के इंटरेस्ट थे उनको डिस्कस किया गया है, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट था ये बिल्कुल सेकेंडरी रहा है। देखिए, कॉन्फ्लिक्ट के बारे तो पहले भी उनकी बातें होती रही हैं। मेरा ख्याल है कि इस कॉन्फ्लिक्ट पर इतनी ज्यादा, वाकई आपने सही कहा, बात नहीं हुई। उनके जो अपने इंटरेस्ट थे, मुआशी इंटरेस्ट, उन पे बात हुई है। और देखिए, एक जो बात बाहर निकली है वो है आबनाए हरमज वाली। सर यही पॉइंट मैं डिस्कस करना चाह रही थी, लेकिन हमें ब्रेक पे जाना है। चीन की 40% तिजारत नाज़रीन आबनाए हरमुज से गुजरती है, इसलिए बीजिंग जंग नहीं इस्तेहकाम चाहता है, और चीन की तरफ से कहा गया है कि मशरिक़ वुस्ता और खलीजी खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी की ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान से भी कहा है कि अपनी सालसी का किरदार जो है वो तेज़ करते हैं। अपने पैनल की राय इस पर जानेंगे। पैनल मेरे साथ ही मौजूद है, प्लीज़ स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। इस दौरे के बाद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से और चीन के सदर की जानिब से जो बयानात आए हैं, इसमें चीनी सदर ने कहा है कि ईरान के साथ जारी कशीदगी और जंगी सूरत हाल का आगाज़ नहीं होना चाहिए था, और इस मामले में भी सिफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि अमन इस्तेहकाम के लिए फौरी और जामे जंगबंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब्दुल्ला साहब, ऑल्दो ये कहा जा रहा है कि इस दौरे में इस कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से कोई मेजर ब्रेक थ्रू तो नहीं हुआ, लेकिन चीन की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आ जाना, किस तरह से समझते हैं आप इसे? देखिए जवेरिया साहब, बात यह है कि अमेरिका की जो तमाम इंडस्ट्री है वो वॉर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है, और अगर वो वॉर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो फिर कैसे उनका काम चलेगा। जो हाईटेक इंडस्ट्री है, टेक जो मामलात हैं, वो तो चाइना आगे चला गया, और यही वजह थी कि उन पे पाबंदियां आयद की गई। क्या अमेरिका एक अच्छे बच्चे की तरह चाइना की इस तमाम मामलात को एक्सेप्ट कर लेगा, या वो स्ट्रगल करेगा, रिटेलिएट करेगा? देखने में माजी में यही आया कि दुनिया रिटेलिएट करती है, वो स्ट्रगल करती है। अमेरिका एक रिसीडिंग पावर है, एक स्ट्रगलिंग पावर है, जबकि चाइना एक उभरती हुई पावर है। लेकिन जहां अमेरिका की मुश्किलात हैं वहां चाइना की भी हैं। अगर ये चाइना ये समझ रहा है कि दुनिया में विन विन सिचुएशन की तरह से सब लोग चलेंगे और सब लोग खुश रहेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। दूसरी जानिब जो है, किसी ना किसी को कीमत अदा करनी पड़ती है, और ये जंगें जो होती हैं ये आपको देखें बहुत बूस्ट भी देती हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका के 800 बेसिस जो हैं दुनिया में, वो उसकी मुआशी तरक्की का भी एक जामिन है। और साथ ही साथ जो है चाइना की जानिब से ये बात आना, तो ये ठीक है कि ये दौरा हुआ, दुनिया इसको देख रही थी। देखना यह है कि अमेरिका ने क्या हासिल किया, चाइना ने क्या हासिल किया। इकोनॉमिकली तो एक बात है, लेकिन डिप्लोमेटिकली और स्ट्रेटेजिकली क्या हासिल किया। क्या अमेरिका जो है वो अब अपने आप को सिर्फ वेस्टर्न हेमिस्फीयर तक रखने के लिए तैयार हो चुका है? क्या वो चाइना की हेजमनी जो है वो कबूल करना चाहता है? क्या वो फिर चाइना के साथ रूस को भी सुपर पावर डिक्लेयर कर देगा? और अगर वो कर देगा तो फिर उसके बाद उसका नतीजा क्या निकलेगा? क्योंकि ये दोनों मुल्क तो मिलके 66% दुनिया की ताकत बन जाएंगे और अमेरिका रह जाएगा 34% ताकत। और फिर जो मशरिक वुस्ता के अंदर जो अमेरिकन इंटरेस्ट हैं, जो $3.25 ट्रिलियन के उसके मुआहदात हुए में हैं, वो कैसे पूरे होंगे? तो ये एक जो चेंज
चेंजिंग बॉल गेम है, इसके अंदर जो विन विन सिचुएशन फिलहाल नजर आ रही है वो चाइना के हक में ज्यादा नजर आ रही है। बिल्कुल जहां सही। तक 90% जो तेल की तरसीलात हैं जो ईरान की जानिब से हैं, क्योंकि ईरान और चीन मुस्तकबिल में एक मजबूत पार्टनर के तौर पर उभर के आ रहे हैं, और अगर चीन को और ईरान का ये कुरब बढ़ा तो जाहिर है पाकिस्तान का किरदार तो बढ़ ही जाएगा। फिर ऐसी सूरत में भारत का क्या बनेगा, क्योंकि भारत तो अमेरिकन एलाई है, जी। और साथ ही साथ जो यूएई है उसके लिए भी मुश्किलात में इजाफा देखने में आएगा, क्योंकि जो $90 बिलियन की जो उनकी तिजारत है बाहमी ईरान के साथ, वो तो मुझे मुस्तकबिल करीब में ज्यादा अच्छे उसके असरात नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल और सही। अगर ईरान के ऊपर पाबंदियां खत्म होंगी तो इसका मतलब है कि जितनी भी इमाराती एयरलाइंस हैं उनके मुतबादिल अपनी एयरलाइन जो है वो बना लेगा, तो सही। उससे तो एविएशन एक डोमिनेशन चली जाएगी। तो बहरहाल ये दुनिया के अंदर आपको पता है कि ये अब मोर पावर शेयरिंग की जगह ज्यादा लोगों को इकोनॉमिक विक्ट्री की बात है। और जहां तक आखिरी बात ये है कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब अपने साथ जितने भी बिजनेस कम्युनिटी को लेके आए थे, ये बिजनेस कम्युनिटी क्या अखर्ज कर सकेगी? ये तो सिर्फ इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। इनके पास टेक्नोलॉजी तो है नहीं, टेक्नोलॉजी तो चाइना के पास है। तो जिसके पास ये ऐसा ही है कि आपकी सिम कार्ड का जो कोड है वो मेरे पास है, मैं जब चाहूं बंद कर दूं। बिल्कुल ऐसे बड़े बड़े सीईओज तो गए डॉक्टर साहिबा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तिजारती पेशरफ ज़रूर हुई है इस दौरे में, लेकिन ये माहदे इतने बड़े नहीं हैं कि मालियाती मंडियों में वाज़े बेहतरी या जोश पैदा कर सकें। आप क्या समझती हैं इस दौरे में चीन और अमेरिका ने क्या खोया क्या पाया? देखिए जी, फेस सेविंग तो डोनाल्ड ट्रंप को हर जगह ही चाहिए होती है। जी। आप एक तरफ कह रहे हैं जनाब के 200 प्यारे भी वो हमसे खरीदेंगे, ठीक है, और अमेरिका जो एक्सपेक्ट करता है कि चीन अब अमेरिका से तेल भी लेगा, 90% तेल का निसार चीन का जहां ईरान पर था, और वो अमेरिका से चीन ऑयल भी लेगा और 200 बोइंग तैयारी भी लेगा। और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जनाब के कोई खास इसका वो नहीं है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। उनके हम बयानात पर तो नहीं रहते, वो तो जाने से पहले कह रहे थे, एक तरफ वो कह रहे थे कि ईरान के मामले पे हम कोई बात नहीं करेंगे, फिर वो कह गए शी जिनपिंग से हम तफसीली बात करेंगे ईरान के मामले पे। दो उन्होंने मुतजाद बयान जिसको मार्को रूबियो के इस बयान ने निगेट किया कि हम दबाव डालेंगे चीन पर कि अमेरिका से, तो उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को निगेट किया था। फिर आपने अरबस के सवाल के जवाब में वो कहते हैं जनाब हम किसी से फेवर नहीं लेने जा रहे, शी जिनपिंग साहब से मैंने आपने अरबस के हवाले से बात नहीं की और फेवर नहीं लेने जा रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनके मकासद तिजारत के जुमरे में थे और हैं, वो चाहते हैं कि तिजारती हजम में इजाफा किया जाए। वो आपकी टेक्नोलॉजी जो चिप टेक्नोलॉजी है चीन अमेरिका से वो ले और ऑयल ले, और मतलब अमेरिकन जो ये हाईटेक कंपनीज हैं, ठीक है, उनकी तिजारत चीन के साथ हो, और इट्स अ विन विन सिचुएशन। और जैसे कि हमारे मोजेस गेस्ट ने पहले बात की सर ने कि जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी वो कितनी जैसे आप खुद चलकर हमारे दरवाजे पर आए हैं ना, तो आपने बताया कि हमें आपकी जरूरत नहीं थी, आपको हमारी जरूरत थी, तो देखिए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो इंटरेस्ट अमेरिका के हो गए, बदले में चीन को क्या चाहिए? टैरिफ में कमी चाहिए इसके अलावा? That was a very good question, और मैं समझती हूँ कि ताइवान के मामले पर एक वाहिद वो एक चीज थी जिसके ऊपर जो है वो अगर चाइना को अमेरिका की थोड़ी सी यस चाहिए तो मेरा ख्याल सिर्फ ताइवान के मामले पर चाहिए, क्योंकि ताइवान की अमेरिका के साथ भी गैर रस्मी सी एक उनकी भी एक स्टैंडिंग है, उनके ताल्लुकात हैं, और $11 अरब के जो हथियार हैं वो अमेरिका से और चाइना ताइवान अगर लास्ट ईयर गए हैं, तो ये बात ऑफ कोर्स चीन को जो है वो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगी थी कि ताइवान और अमेरिका के बढ़ते हुए मरासिम, और अभी ताइवान के अंदर जो है काफी खदशात पाए जाते हैं इस दोस्ताना भाईचारे को लेकर, जिसमें हमने शाही ज़ोहरानी और कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो तस्वीरें और मुसाफिर देखे, तो ताइवान में इसको लेकर काफी खदशात पाए जाते हैं, जबकि चाइना जो है वो ताइवान को अपना ही एक हिस्सा समझता है। तो हमें डोनाल्ड ट्रंप साहब से खरीद नहीं है, वो ताइवान के सारे जो ताल्लुकात है उनको भूल कर विद इन नो टाइम जो है वो अपनी तिजारत के लिए जो है वो ताइवान चाइना की जुबान बोले और ताइवान को चाइना का जो है वो एक अटूट अंग करार दे दें। यू नेवर नो डोनाल्ड ट्रंप के अब बयान, लेकिन हमारे अभी तो ताइवान को लेके कोई स्टेटमेंट नहीं सामने आई है। वाक़ई साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहूँगी कि दोनों के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, अमेरिका के अपने इंटरेस्ट हैं। आपको लगता है कि ये जो इंटरेस्ट हैं दोनों के, ये फुलफिल हो जाएंगे, और अगर मरासिम बेहतर होते हैं तो इसका फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं? देखिए, मरासिम बेहतर होने का तो पूरी दुनिया को फ़ायदा होगा। अच्छा। इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका भी यही चाहता है कि ये ताल्लुकात बेहतर हों। क्यों? उसने ईरान के साथ
अपने सींग फंसा के देख लिया कि उसका नतीजा क्या निकला। अब यकीनी तौर पर अमेरिका के ज़हन में ये बात आ चुकी है कि मैं उस तरह सुपर पावर नहीं रहा जैसे मैं कभी पहले सोचा करता था। यहाँ मैं आपको एक बड़ी अहम बात बताने लगा हूँ जो मुझे चाइना से इंतहाई करीबी वो लोग जो इस पूरे दौरे के अंदर जिनकी बड़ी निगाहें थी, उन्होंने ये बताया है कि जो ट्रंप साहब के साथ इतने बड़े बड़े सीईओज आए हुए थे, उनको जब चाइना की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, ख़ास तौर पर कंप्यूटर और ऑटोमोटिव यानी गाड़ियों की जब उनको वो टेक्नोलॉजी दिखाई गई है तो यकीन जाने वो जाती दफ़ा बड़ी परेशानी में गए हैं कि ये चाइना आने वाले वक्त में दुनिया में क्या करने जा रहा है। इवन उन्होंने वहाँ भी ये बातें की हैं कि जो कुछ चाइना बना चुका है और जो वो बना रहा है म्यार में भी वो किसी कम नहीं है और हम कीमत के लिहाज से तो उनसे किसी तरह। अच्छा वक्त साहब, एक इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करना चाहूँगी कि जो सीईओज बड़े बड़े लेके गए हैं डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पे, उन्होंने वहाँ पे डर के मारे अपने फ़ोन चार्ज नहीं किए। यस, कि ऐसा ना हो कि हमारा डेटा जो है वो लीक हो जाए। अच्छा मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरा ख्याल है जब उन्होंने आगे टेक्नोलॉजी देखी है ना तो शायद उनको चार्ज करने की जरूरत ही नहीं रही होगी कि चाइना तो अमेरिका से कई कदम आगे था और यही चीज़ उनके लिए बड़ी हैरत की बायस थी। उन्होंने ट्रंप से भी इस बात का इजहार किया है ऑफ द रिकॉर्ड। एक ख़ास हॉल था, मैं आपको बताऊं, जहां वो चीज़ें इनको दिखाई गई जो अभी तक मार्केट में उन्होंने इंट्रोड्यूस ही नहीं की। अभी वो आने वाला वक्त है जिनको देख के इनकी आंखें फटी की फटी रह गई और उन्होंने ट्रंप से कहा कि ये चीनी कहाँ पहुंचे हुए हैं, आप देखें इनके पास टेक्नोलॉजी किस लेवल पे चली गई है। हम सारी ज़िंदगी जहाज़ बनाते रहे, हम असला बनाते रहे। ये जो बार बार एक बात आ रही है कि जी ईरान को असला नहीं दिया जाएगा, मैं आपको बताऊं ईरान इतना असला ले चुका है पिछले 25-30 सालों में। वो जो अपनी तैयारी करता रहा है उसके पास टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है, उसके पास असला भी आ चुका है। यही वजह है कि ईरान इस बात पे खड़ा है। बिल्कुल ऐसे ब्रेक पे जाने अब्दुल्ला साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, लेकिन अब्दुल्ला साहब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी राय भी लूंगी। और इसके साथ साथ जो भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह की जानिब से इंकशाफ हुआ है, जो उन्होंने कहा है कि भारत जो है वो खुद सिफारती तन्हाई का शिकार है, और पाकिस्तान के हवाले से जो उन्होंने बात की। और इसके साथ साथ भारत में इस वक्त एक बहुत बड़ा इजलास चल रहा है ब्रिक्स का, उस पर भी हम बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, हम डोनाल्ड ट्रंप के दौरे चीन को डिस्कस कर रहे हैं। इसके साथ साथ इंडिया में इस वक्त वज़राए ख़ारजा का ब्रिक्स इजलास चल रहा है, वो भी खासी अहमियत का हामिल है और उसमें अब्बास अराग़ची साहब की मौजूदगी और उनकी जो स्पीचेज़ हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब्दुल्ला साहब, पहले जो हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे, आप कोई पॉइंट ऐड करना चाह रहे थे, आप प्लीज़ वो पॉइंट हमें बताइएगा और उसके बाद फिर हम बात करेंगे अब्बास अराग़ची साहब की जो स्पीचेज़ हैं उन पर। जी, मैं वही, आपने वो खुद ही कह दिया था पॉइंट कि उन्होंने चार्जर अपने इसलिए नहीं चार्ज किए क्योंकि उनको शक था कि डेटा लीक हो गया। ये तो अलग बात है कि डेटा तो उनका लीक हो ही गया है, ये बात तो कंफर्म है। बात तो सच है, लेकिन बात है रुसवाई की। वो तो खैर बाद में पता चलेगा। अब आप मुझे खुद बताएं कि वो जो FBI कहलाती है, अभी उसके डायरेक्टर का जो उसके बॉस है, उसकी नाचने की वीडियोस लीक हो गई हैं, तो बाकी को पीछे छोड़ ही देना आप। तो वो तो अमेरिका में लीक हो गई थी, तो अगर अमेरिका में उनकी लीक हो गई है तो चाइना में क्या होगा? बहरहाल ये तो चले एक अलग बात है। चाइना टेक्नोलॉजी में बहुत आगे जा चुका है। आई थिंक जहाँ वो 5th जनरेशन जहाजों की बात करते हैं, चेंगडू के अंदर आपको पता है 6th जनरेशन जहाज का उन्होंने वो अभी 2 दफा वो वहाँ टेस्ट भी हुआ। फिर इसी तरीके से जो 5G की बात हो रही है वो 7G के ऊपर बात कर रहे हैं। अब्दुल्ला साहब, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, क्यों ना हम ईरान की भी बात कर लें। ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ पर पूरा एक रूल जो हैं वो नए लागू किए हैं, कुछ कवायद ज़वाबित लागू किए हैं। और अब्बास अराग़ची साहब जो इंडिया में स्पीचेस दे रहे हैं, जो खिताब कर रहे हैं, वो इस इजलास से गुफ्तगू करते हुए, सर उन्हें आप किस तरह से देखते हैं? वो अभी भी कह रहे हैं कि हमें अमेरिका पे कोई एतमाद नहीं है, और इसके साथ साथ अपनाए हुर्मुज़ के हवाले से भी बड़ा उनका क्लियर स्टैंस है। इसको कैसे देखते हैं आप? इसका मतलब यही है ना कि वो चाइना को ज्यादा असर्ट कर रहे हैं, वो चाइना को बता रहे हैं कि यही जब हमें कहेगा तो हम वो करेंगे, तब तक हम कुछ नहीं करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ के ऊपर उन्होंने कानून बता दिया कि आबनाए हुर्मुज़ पे कानून इसलिए हैं क्योंकि हम उसके कंट्रोल में हैं, कोई और नहीं। अगर हम ही हैं तो इसका मतलब है कि फिर हमारे असूल भी हमारे होंगे। तीसरा जो आपने बात की वो AS दौलत की है, जो उनके साबिक जो है वो रॉ के चीफ रहे और स्पाई क्रॉनिकल्स भी उन्होंने लिखी। तो वो मकसद यहाँ ये है कि ये सारी चीजें जो अब बात आ रही है वहां से भी, और फिर जो उनके BJP के नंबर 2 हैं उनकी तरफ से भी
कि जनाब पाकिस्तान से डायलॉग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? इसका मतलब यह है कि उनको ये अंदाजा हो गया कि अमेरिका का इस रीजन के अंदर अब कमजोरी बढ़ रही है, इस वजह से वो रीजनल पावर्स के साथ डायलॉग करना चाहते हैं। बहरहाल पाकिस्तान इस मामले पे होशियार है और पाकिस्तान को पता है, और मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों के अंदर आप देखेंगे कि चाइना, पाकिस्तान और ईरान एक मजबूत इत्तेहाद के तौर पर सामने नजर आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर साहिबा, आपका पॉइंट लेना चाहूँगी, क्या आप भी सेकंड करती हैं कि ये इत्तेहाद इस तरह से ही बनता हुआ नजर आएगा? और फिर जिस तरह से ईरान ने अपनाए हुर्मुज़ को स्ट्रीमलाइन किया है, उन्होंने कवायद ज़वाबित जो हैं वो लागू कर दिए हैं, और इसके साथ साथ अब्बास अराग़ची साहब कह रहे हैं कि मुज़ाकरात से हल ज़रूर निकलेगा, लेकिन हमें अमेरिका पे कोई ट्रस्ट नहीं है। क्या ठीक है आपकी इस पर? अब्बास अराग़ची साहब का अमेरिका के दबाव में ना आने का जो सख्त मौक़िफ़ है वो तहा जारी है, लेकिन अमेरिका ने तो नए नक़ात को भी जो है वो मानने से इनकार कर दिया है। तो वो सिचुएशन तो सेम की सेम जारी है कि वो एक दूसरे के नक़ात को नहीं मान रहे। लेकिन चाइना, जहाँ आपके सवाल के जवाब के तनाजुर में, चाइना किसी ब्लॉक का ऐसे विजिलेंट और वोकल होकर ना कभी पहले ब्लॉक में हिस्सा रहा है, ना अभी वो रहेगा। वो चाइना की बहुत ही बैलेंस्ड और खामोश डिप्लोमेसी की ही आज उनकी कामयाबी है कि अमेरिका खुद चलकर उनके दरवाजे पर आया है। तो आगे फ्यूचर में भी जो चाइना है वैसी ही बैलेंस डिप्लोमेसी का सबूत देगा, और किसी ब्लॉक में बहुत वोकली आने से जो है मेरा ख्याल है वो गुरेज करेगा और ऐसी बैलेंस डिप्लोमेसी रखेगा जैसे पाकिस्तान ने कि बगैर किसी ब्लॉक का हिस्सा बनाया, बगैर, मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के ऊपर एक तलवार तबके की लटक रही थी इतने सालों से, इतनी दिहाइयों से, कि इधर अमेरिका ब्लॉक और चाइना ब्लॉक, पाकिस्तान से भी इस ब्लॉकिंग का जो है वो खदशा है, और चाइना भी जो है वो किसी ब्लॉक का आई रियली डोंट थिंक सो हिस्सा बनेगा। लेकिन ये जो मसला है ईरान और अमेरिका के जो तहाज जू पतू है जारी को सारी एक जनाब के हम आपके नकात को नहीं मानते, इसका हल जो है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि इसी अमेरिका चाइना के दौरे की क्या आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस देंगे। फिलहाल तो आप देखें कि एयरफोर्स 1 में जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पाकिस्तान के साले इक़्तिदार को एक बार फिर से सराहा, और मैं समझती जो फेस सेविंग उनको चाहिए थी जंगबंदी को तवील करने की, वो फेस सेविंग उनको पाकिस्तान ने प्रोवाइड किया। चलिए यही हमारी खुशकिस्मती है कि फेस सेविंग के लिए उन्होंने पाकिस्तान को। बिल्कुल सही है। वाक़ई साहब, कंक्लूडिंग रिमार्क्स मैं आपसे लेना चाहूँगी, लेकिन मैं आपसे रिमार्क्स लेना चाहूँगी जो साबिक सरबराह हैं रॉ के, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने अपने खिलाफ मोदी की हर पॉलिसी को सिफारती और इखलाकी मैदान में पिछाड़ दिया है। कैसे देखते हैं आप इसमें? तो कोई शक नहीं है। ये अब बातें जो है वो सारी दुनिया के सामने हैं कि पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी रही है, पाकिस्तान ने जिस तरह पूरी दुनिया में अपना झंडा कायम किया है, अपनी बेहतरीन सफारती कुव्वतों के साथ, बेहतरीन अपनी स्ट्रेटजी के साथ, वो अपनी मिसाल आप है। और अभी जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि अब्बास अराग़ची साहब ने भी पाकिस्तान की सालसी और उनके किरदार की बहुत तारीफ की। अब देखें दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की आज भी तारीफ हो रही है और ये होती रहे। बिल्कुल ऐसे एक बहुत बड़ी बात है कि हमारे नाकदीन भी इसके मोतरफ नजर आ रहे हैं और पाकिस्तान की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप तीनों, मैं अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह ने के पान।